हेलो स्टूडेंट्स, अभी ये जो क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन अभी तुम लोगों को करवा के दूंगा। ये क्वेश्चन को अच्छी तरह से देखो। इसमें लिखा हुआ है ए एंड बी आर इक्वल पार्टनर्स इन द फर्म विथ ए कैपिटल 1,50,000 एंड 1 lakhs ऑन 1 April 2009। ये बहुत पुराना एक पार्टनरशिप बिजनेस का हम बात कर रहे हैं अभी। ये एंटाइटल टू a salary 4,000 per month. B is entitled to salary 3,000 per month. They have withdraw 50% of their salaries during the year. A and B entitled to a commission at the rate 5%, 3% respectively on the net profit after salary. Okay, so then the net profit during the year 1,68,000 is given. प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट करने के लिए बोला है। कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स अज्यूमिंग कैपिटल ऑफ फ्लक्चुएटिंग। नेक्स्ट कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट ऑफ द पार्टनर अज्यूमिंग कैपिटल ऑफ फिक्स्ड। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है जिसमें तीनों चीज़ हम लोग करेंगे। शॉर्टकट कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। शॉर्टकट क्वेश्चन को अगर करेंगे तो पहले हम लोग को ये लिखना पड़ेगा कितना कितना आदमी है ए एंड बी। उन लोगों का कैपिटल कितना है 1,50,000 एंड 1 lakh। ओके, सो ए इज एंटरटेनर सैलरी। ए का बोलो सैलरी क्या है 4,000 पर मंथ एंड बी इज एंटरटेनर 3,000 पर मंथ। 4,000 PM 3,000 PM सैलरी हो गया। इसके बाद दे हैव विड्रॉल 50% ऑफ द सैलरीज ड्यूरिंग द ईयर। दे हैव विड्रॉ 50% ऑफ द सैलरी ड्यूरिंग द ईयर। सो याद रखो विच इज दे हैव विड्रॉ 50% ऑफ द सैलरी। विड्रॉ 50%, ड्रॉ 50% इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। एंड बी एंटाइटल्ड टू ए कमीशन एट द रेट ऑफ 5% एंड 3%। कमीशन 5% एंड 3% रेस्पेक्टिवली ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर सैलरी। नेट प्रॉफिट आफ्टर सैलरी कवर होगा तो थोड़ा सा टेक्निकल है, ये देखेंगे हम लोग। नेट प्रॉफिट क्या है 1,68,000। ओके, ये चीज़ याद रखो 1,68,000 है नेट प्रॉफिट। ये तुम्हारा है समरी क्वेश्चन में। पहले हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट करेंगे। चलो ये इसको सॉल्व करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सो अभी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट करने के लिए हम लोगों को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट क्रेडिट, अमाउंट का घर, रुपीस का सिंबल। ओके, दिस इज पर्टिकुलर्स एंड अनदर पर्टिकुलर्स। ओके, नाउ वी हैव टू स्टार्ट द थिंग्स। पहले क्या लिखेंगे, प्रॉफिट को लिखेंगे। पहले लिख लेते हैं प्रॉफिट बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना है 1,68,000। ओके, क्वेश्चन में गिवन है वो चीज़। इसके बाद कैपिटल तो नहीं आता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। सैलरी को बिठाएंगे टू सैलरी है, एक्सपेंसेस है इसलिए डेबिट साइड में। ए एंड बी, ए का कितना है 4,000 पर मंथ तो 4,000 इंटू 12। बी का कितना है 3,000 पर मंथ, 3,000 इंटू 12। सो इन टोटल 48,000, 36,000। ओके, सो इसके बाद क्या है देखो क्वेश्चन में, ये भी हो गया, ये भी हो गया। कमीशन है बाकी, तो कमीशन लिखेंगे। विड्रॉ का छोड़ो, कमीशन टू कमीशन। कमीशन क्या करेंगे, किसके ऊपर होगा, क्या बोला गया है इसमें, A and B are entitled to a commission at the rate of 5% and 3% respectively the net profit after salary। ओके, सो इसके ऊपर हम लोग करेंगे। सो को देख लेते हैं, एक बार देख लेते हैं उसका आंसर क्या है। पहले तो ये कमीशन नेट प्रॉफिट के ऊपर होगा 1,68,000
माइनस 48,000 प्लस 36,000। सिंपल बात, क्रेडिट साइड से डेबिट साइड माइनस कर रहे हैं, तो तुम लोग देखोगे कैलकुलेशन करोगे तो 84,000 आएगा। ओके सो ए का कमीशन कितना है 5% और बी का 3%। ए एंड बी 84,000 ये कहाँ से आया सर, ये वाला माइनस करने के बाद जो है इसके ऊपर 5% और बी 84,000 इंटू 3%। सो कितना आता है 4,200 और एक का 84,000 3% 2520। ओके ये भी हो गया। अभी हम लोग को प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है। प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट के लिए कितना रेशियो है सर, रेशियो तो नहीं है। अगर रेशियो नहीं है तो ऑब्वियसली हम लोग जानते हैं कि 1:1। क्वेश्चन में रेशियो गिवन नहीं है तो हमेशा याद रखना, यू हैव टू एज्यूम द रेशियो इज 1:1। अगर 3 आदमी था, ए बी सी था तो 1:1:1। ओके सो रेशियो नहीं है क्वेश्चन में तो 1:1। सो टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड A and B 84,000 into 1/2 84,000 into 1/2। तो रिमेनिंग पार्ट है, सॉरी 84,000 नहीं, रुको थोड़ा सा देख लेते हैं। 1,68,000 ये तो अभी सब कुछ माइनस करना पड़ेगा। 48,000 प्लस 36,000, ये प्लस क्यों कर रहे हो, ये डेबिट साइड को एक साथ लिख ले रहे हो, प्लस 2520। इसको माइनस करने के बाद आता है कितना दिखता हो 77,280। ओके सो ये होगा 77,280 इंटू 1/2 77,280 इंटू 1/2 टोटल 38,640 38,640 इन टोटल 1,68,000 1,68,000। ये हो गया तुम्हारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसके बाद क्या करेंगे, बी नंबर, ये ए नंबर लिख लेते हैं, सॉल्यूशन का ए नंबर। बी नंबर क्या है, कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर एज्यूमिंग कैपिटल इज फ्लक्चुएटिंग। अगर कैपिटल इज फ्लक्चुएटिंग तो हम लोग सिर्फ क्या करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट करेंगे। ये तो हम लोगों का प्रीवियस क्लास में हो ही चुका है। सो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट क्रेडिट ए बी particulars। ओके सो अभी देखेंगे कैपिटल कितना है 1,50,000 और 1 लाख, उसको हम लोग कहाँ पे लिखेंगे, क्रेडिट साइड में, बाय बैलेंस BD बोल के 1,50,000 एंड दैट 1 लाख। ओके देन इसके बाद क्या करेंगे हम लोग सर, हम लोग ये वाला पार्ट जो पार्ट ए एंड बी लिखा हुआ है वो पार्ट को हम लोग लिखेंगे। देखो इसमें बाय सैलरी लिखेंगे, सैलरी अकाउंट, इसमें 48,000 36,000 48,000 36,000। इसके बाद कमीशन, बाय कमीशन कितना है 4200 2520। ओके कमीशन भी हो गया। अभी प्रॉफिट लिखना है, बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कितना है प्रॉफिट 38,640 38,640
38,640। ओके, ये दोनों लिख लिया हम लोगों ने। अभी इसको क्रेडिट साइड में कुछ है सर देखते हैं क्रेडिट साइड में है या नहीं है। हाँ सर, इस जगह में तो क्रेडिट साइड में नहीं है कुछ, तो क्रेडिट में अगर होता तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड में बिठा देते, सिंपल बात। ओके, सो क्या है ऐसा कि डेबिट साइड में बैठ सकता है। डेबिट साइड में बैठने के लिए एक चीज़ है, देखो इसमें लिखा हुआ है विड्रॉ 50%। ओके, ये विड्रॉ 50% जो दिख रहा है तुम लोगों को, ये हम लोग अभी कहाँ पे लिखेंगे, ये हम लोग अभी लिखेंगे अपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में एक्सट्रीमली सॉरी, कितना विड्रॉ किया है, तो टू कैश अकाउंट 50% ऑफ क्या लिखा है, देखो दे हैव विड्रॉ 50% ऑफ देयर सैलरीज ड्यूरिंग द ईयर। सो 50% ऑफ देयर सैलरीज कितना है सर, सैलरीज है 48,000 एंड 36,000। तो इसका 50% अगर होगा, इसका अगर 50% होगा तो क्या होगा 24,000। किसका 50% मैंने बोला 48,000 का, और 36 का 50% कितना होगा 18,000। ओके, सो ये हो गया। अभी ऐड करेंगे 2,40,840, 1,77,160, 2,40,840, 1,77,160। अभी बैलेंस निकालेंगे, टू बैलेंस CDA कैसे निकालेंगे। ऑब्वियसली ये जो 2,48,000, ये जो रुको, ये जो 2,48,840, इससे ये 24,000 को माइनस करेंगे, तो ऑब्वियसली जो रहेगा वो ऑब्वियसली इस गैप में बैठेगा। और सेम तरीके से 1,77,160 से 18,000 को जो माइनस करोगे तो इस जगह में बैठेगा, तो ये चीज़ याद रखना। सो अभी इसके लिखेंगे अभी। ओके, C/D इसको लिखेंगे अभी। उसका आंसर है अभी 2,16,840, उसका है 159,160। ये हो गया तुम लोगों का टू बैलेंस शीट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का, यानी हम लोगों का बी नंबर भी ख़त्म। अभी सी नंबर बाकी। सी नंबर में क्या हुआ है, इफ़ कैपिटल इज फिक्स्ड देन वी हैव टू ओपन टू अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड करेंट अकाउंट, वी नो दैट थिंग। सो अभी देखेंगे सी नंबर। ओके, ये पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को हम लोग अभी कर रहे हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, particulars, debit, credit, extremely sorry, there is no debit credit, you have to write A and B, particulars A and B। सर आज आपका ना गलत क्यों हो रहा है, चलिए अचानक से हो जाता है। ओके, टू ये बैलेंस BD बिठाओगे, कितना है अमाउंट 1,50,000 और 1 लाख। ये क्या है सर, ये तो जो मैंने लिखा था ना वो BD वाला पार्ट, वो है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में अंडर फिक्स्ड मेथड में। इस घर में सिर्फ यही बैठेगा और कुछ नहीं बैठता है। ये पिछले क्लास में तुम लोग का हो चुका है, किस लिए बैठता है ये भी मैंने
बोल दिया था उस क्लास में। सो इसको भी जो लोग को समझ नहीं आ रहा है वो यह याद रखो कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में तुम्हारा सिर्फ बैलेंस बीडी ही बैठता है। ओके, देन 1 लाख बैठेगा इसमें, ख़त्म। अभी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ख़त्म, अभी पार्टनर्स करेंट अकाउंट खोलेंगे। अभी उसके नीचे ही पार्टनर्स करेंट अकाउंट, उसका 2 अमाउंट का घर बैठेंगे, पार्टिकुलर्स ए एंड बी, पार्टिकुलर्स ए एंड बी, पार्टनर्स करेंट अकाउंट, डेबिट क्रेडिट। ओके, सो अभी पार्टनर्स करेंट अकाउंट हम लोग लिखेंगे। इसमें क्या क्या बैठेगा? सिंपली एक्सपेंसेस एंड सिंपली इनकम। सो एक्सपेंसेस क्या है सर? एक्सपेंसेस है जो सैलरी, जो कमीशन एंड प्रॉफिट। सर बैलेंस बीडी नहीं बैठेगा? नहीं, ये सिर्फ व्हेन द कैपिटल इज फ्लक्चुएटिंग उसमें बैलेंस बीडी बैठता है, बैठाएंगे हम लोग। सो इसमें नहीं बैठाएंगे। सो ये चीज़ याद रखो। बाय सैलरी 48,000, 36,000। ओके, बाय कमीशन कितना है? 4,200। ये तुम लोग ऑलरेडी तुम्हारे कॉपी में उठा चुके हो वो चीज़। बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वो है 38,640 और उसका है 38,640। ये हो चुका है हम लोगों का डेबिट साइड, और क्रेडिट साइड में सिर्फ टू कैश। मैं दोबारा से बोल रहा हूँ, तुम्हारा कैपिटल का बैलेंस इस जगह में नहीं बैठता है। अंडर व्हेन द कैपिटल इज फिक्स्ड कब बैठाएंगे हम लोग सर? जब कैपिटल इज फ्लक्चुएटिंग तब बैठाएंगे। कैपिटल फिक्स्ड में कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा, और करेंट अकाउंट में, ये जो करेंट अकाउंट देख रहे हो इस करेंट अकाउंट में कैपिटल को छोड़ के बाकी सब कुछ बैठेगा। जैसे कि ये कैश जो विड्रॉ हुआ था, विदिन ब्रैकेट में विड्रॉ लिख लेता हूँ, विड्रॉ लिखता हूँ टू बैलेंस CD 90,840, 77,160, 90,840, 77,160, 66,840, 59,160। ये तुम्हारा आंसर हो गया। ठीक है, तो ये रहा तुम लोगों का एक क्वेश्चन का सॉल्व। इसमें क्वेश्चन में क्या था? इस क्वेश्चन में था पार्टनर्स प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड दैट कैपिटल एंड करंट अकाउंट व्हेन द कैपिटल इज फ्लक्चुएटिंग, व्हेन द कैपिटल इज फिक्स्ड। उसका सॉल्यूशन पहले क्या किया? प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम लोगों ने पहले किया ए नंबर का। इसके बाद व्हेन द कैपिटल इज फ्लक्चुएटिंग तब हम लोगों को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट खोलना पड़ता है सिर्फ, उसके अंदर सब कुछ होता है। हम लोग जानते हैं कि व्हेन द कैपिटल इज फिक्स्ड दे आर वी हैव टू ओपन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट। और अगर मैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को एक्स पकड़ लेता हूँ पार्टनर्स फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में व्हेन द कैपिटल इज फिक्स्ड, तभी इसको वाई और इसको जेड पकड़ लेता हूँ, तो क्या होगा सर? एक इक्वेशन बोलता हूँ, तुम लोग सोचना सिर्फ। एक्स यानी व्हेन द कैपिटल इज फ्लक्चुएटिंग इज इक्वल टू वाई प्लस जेड। इसका मतलब यही है, फ्लक्चुएटिंग का जो कैपिटल है अकाउंट है उसका करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट दोनों को मिला के उसका आंसर अगर ए आएगा उसका आंसर भी ए ही रहेगा। ठीक है, ये नहीं सोचो कि इसका आंसर अगर 10 रहेगा उसका आंसर भी 10 नहीं होगा, दोनों को मिला के। इसमें ये 5 भी हो सकता है, इसमें 5 भी हो सकता है, जो भी है
सिंपल बात एक ही चीज़ है, सिर्फ कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट में मैंने डिवाइड कर दिया, ठीक है, और द कैपिटल इज फिक्स्ड। तो ये चीज़ याद